जलाने वाला लाइए आगे, अरे पुतला आगे लाइए महाराज, पुतला अरे पुतला आगे लाइए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अरे लाठी को नीतीश सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चन लीक हुए थे उसके खिलाफ में पूरे बिहार भर में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के समर्थन में हम लोग मांग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम छात्र युवा संगठनों का आज पूरे बिहार भर में प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री का हम लोग ने पुतला लेकर के यहाँ आए हैं, पोस्टर बैनर झंडा लेकर के। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चन लीक हुआ है उस क्वेश्चन लीक का न्यायिक जांच कराया जाए। और आप लोग सब जानते हैं कि इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में और जो क्वेश्चन लीक हुए हैं उस क्वेश्चन लीक के खिलाफ में 3 जनवरी को पूरे इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठनों का मुख्यमंत्री जी का घेराव था। तो उसमें हम लोग ने देखे कि 10 विधायकों पर कांग्रेस के, माले के और सीपीआई सीपीएम के, इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक हैं 10 विधायकों पर एफआईआर किया गया है, नेताओं पर एफआईआर किया गया है। तो आज यहाँ हम लोग अंबेडकर के मूर्ति के पास, चौक के पास हम लोग आज खड़े हैं। पूरा इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठन के लीडरशिप और उनके कार्यकर्ता हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और सीधा डिमांड है हमारा कि आप बीपीएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराया जाए। और सोनू कुमार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जिन्होंने निराश होकर के आत्महत्या कर लिया है, हम लोग ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थानिक हत्या है। सोनू कुमार के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और जितने भी नेताओं पर जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन पर भी एफआईआर हुआ है और जो लीडर 10 विधायकों पर एफआईआर हुआ है, हम पर भी एफआईआर हुआ है। तो ये सारे नेताओं पर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर से फर्जी मुकदमे वापस लिया जाए और पटना का जो डीएम है जो थप्पड़ मार रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए। लाठी चलाने वाले तमाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किया जाए। इन डिमांड को लेकर ये प्रशांत किशोर जी को भी उठाया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी तो लगातार उससे आंदोलन से अपने आप को माने भाग रहे हैं, कट रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के न्याय के लिए उनके समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन, हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के साथ हैं और पूरा इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठन सड़कों पर हम लोग 30 तारीख से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। 30 तारीख को चक्का जाम हुआ, 3 तारीख का मुख्यमंत्री का घेराव हुआ और आज पूरे इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठनों की ओर से हम पूरे बिहार भर में आज हम प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। द्वारा विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे आज इंडिया महागठबंधन के तमाम छात्र और युवा संगठनों के द्वारा नीतीश कुमार सूबे के जो मुखिया हैं उनके खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया है और पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोगों का ये डिमांड है और जिस तरीके से लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स की एग्ज़ाम में भारी पैमाने पर अनियमितता पाई गई है और अनियमितता का जो आरोप बीपीएससी पे लगा, बीपीएससी ने भी इसको माना है कि एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई, प्रश्न पत्र देरी से पहुंचे और 4 तारीख को उस सेंटर पे एग्ज़ाम भी कराया गया। तो हम लोग तो लगातार शुरू से लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हम लोगों ने शुरू में भी कहा कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करना है, लागू नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पुनः 4 तारीख को एक दूसरा पेपर जारी किया बीपीएससी का, तो नॉर्मलाइजेशन तो ऐसे ही लागू हो गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश मोदी की जो डबल इंजन वाली जो सरकार है, ये छात्र और नौजवानों को छलने वाली सरकार है, छात्र नौजवानों के अधिकार के ऊपर हमले करने वाली सरकार है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या आपकी राय है? वहाँ पर जो धरना, प्रशांत किशोर जी ने इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया। जो एक बड़ी गोलबंदी छात्रों और नौजवानों की गर्दनी बाग पटना में थी, उसमें से कुछ लोगों को बरगला कर वो इस धरने को डाइवर्ट कर दिए और वो सरकार के बी टीम है, भाजपा के वो बी टीम है और भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये अब राजनीतिक रूप ले रहा है क्या? निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप लिया और हमारे तो नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि हम चाहते तो एक कॉल पे लाखों लोगों को हम गांधी मैदान बुला सकते थे, लेकिन नहीं, ये छात्रों का आंदोलन था। हम लोगों ने नैतिक समर्थन दिया था और हमारे नेता इस कड़ाके की ठंड में देर रात अभ्यर्थियों से मिलने भी पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो कह रहे हैं कैनन इस्तेमाल किया गया ठंड में जिस तरीके से किया जा रहा है, वो कहाँ तक माननीय? बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय है। अमानवीय चेहरा नीतीश कुमार का उजागर हुआ है और हम लोग तो कह रहे हैं कि यही
तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 17 महीने के सकारात्मक कार्यकाल में आप देख लीजिएगा, तमाम युवाओं, तमाम छात्रों छात्राओं के चेहरे पर एक खुशी थी। जिस तरीके से 4.5 लाख सरकारी नौकरी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में दिया गया और 3.5 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, तो हम लोगों का ये डिमांड भी है कि जो नौकरियां प्रक्रियाधीन आदरणीय तेजस्वी जी ने कराई थी छात्रों और नौजवानों के लिए, उसको भी अविलंब भरा जाए। और निश्चित तौर पे एक छात्रों की, युवाओं की एक बड़ी गोलबंदी आज इंडिया महागठबंधन के साथ देखने को मिली है। और निश्चित तौर पे हमारे बीपीएससी के कई अभ्यर्थी भी आज कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट में भी इस मामला को लेके गया है कि पीटी की परीक्षा को रद्द किया जाए, रद्द करते हुए पुनः री एग्जाम कराई जाए। और हमें माननीय न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में जीत होगी। महागठबंधन के कई नेता इसमें शामिल हैं, लेकिन छात्र युवाओं की बात करें तो उनकी संख्या काफ़ी कम है और उनके लिए ही यह प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, ये जो प्रदर्शन है ये मुख्य तौर पे युवा राष्ट्रीय जनता दल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, आइसा, NSUI, RYA, इन तमाम संगठनों के द्वारा ये बुलाया गया था। और इस संगठन में हमारे इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हुए हैं और हमारे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो नौजवान हैं, जो साथी हैं, वो भी शामिल हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जो मौजूदा सरकार है वह छात्र और युवाओं की विरोधी सरकार है। यह सरकार छात्रों पर लाठी गोली चलाती है। इस सरकार को एक बीपीएससी परीक्षा की बात ही नहीं है, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जा रहे हैं और उनके परिणाम में भी, रिजल्ट में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। माफिया गिरोहों का शिक्षा विभाग पर कब्जा है। वह जिसे चाह रहे हैं पास करा रहे हैं, जिसे फेल करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग बराबर, हमारे नेता तेजस्वी जी इस बात को कह रहे हैं कि हम छात्रों के हित के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। और यही कारण है कि मात्र 17 महीनों जब उनको डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने लाख नौकरियों का सृजन हर विभाग में करने का काम किया। हमारा जितना इंडिया गठबंधन का युवा विंग है, जितने भी छात्र विंग हैं, सभी नौजवानों के हित के साथ हैं, छात्रों के हित के साथ। आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगा? आगे हम लोग, जैसा हम लोग के पार्टी का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उस तरीके से हम लोग बीपीएससी छात्रों सहित बिहार के तमाम समस्त छात्रों का सहयोग करने का काम करेंगे। ठीक है। आज पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के छात्र नेताओं के पार्टी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोग बीपीएससी के जो परीक्षा कैंसिल करने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज पुतला दहन का कार्यक्रम है। रोड मार्च करके मार्च करके आज पूरे बिहार में हम लोग 38 जिला में सभी नौजवान छात्रों के सवाल के भविष्य के सवाल को लेकर आज हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार 17वां बीपीएससी के परीक्षा रद्द करें, नहीं तो रोड पर पूरे बिहार में सभी युवाओं, सभी इंडिया गठबंधन के सभी छात्र रोड पर आएंगे यदि नीतीश कुमार हमारी बात नहीं मानेंगे तो। द्वारा प्रदर्शन मार्च निकाला गया और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी छात्र और युवा संगठन के घटक दल हैं, उनके बैनर तले आज हम लोग नीतीश कुमार का हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। जो विगत दिनों 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें जिस तरह से पेपर लीक कांड हुआ और पेपर लीक कांड के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों का परीक्षा रद्द हो गया। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो पेपर लीक की घटना हुई, बापू सभागार जो सभागार है जो पटना में जो एग्जाम सेंटर बनाया गया था बड़े पैमाने पर, उस एग्जाम सेंटर में पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक के माध्यम से जब पेपर लीक हुआ, वहां से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ उसका न्यायिक जांच कराया जाए और तत्काल परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन बिहार की जो सरकार है वो छात्र विरोधी युवा सरकार है। वो नहीं चाहती है कि जो छात्र हैं वो सफल हो पाए, बीपीएससी एग्जाम में दोबारा बैठ पाए। हम लोग छात्र आरजेडी हो, युवा राजद हो या अन्य जो घटक दल हैं, जो महागठबंधन के तमाम संगठनों के बैनर तले हम लोग की मांग है कि जो बीपीएससी की जो 17वीं परीक्षा है उसको रद्द करते हुए पुनः री एग्जाम लिया जाए। तब यदि री एग्जाम नहीं लिया जाता है तो हम लोग लगातार बिहार सरकार का हम लोग प्रतिरोध करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भीम यादव, जिला पार्षद।
विद्यार्थी हैं उनके ऊपर लगातार सरकार के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी थोड़ा सा अलग एक देखने को मिल रहा है चेहरा वहाँ। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के गिरफ्त में आ चुकी है। ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब तबके से आने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। वे चाहते हैं कि जिस तरह से पहले गरीब का बच्चा, ठेला चलाने वाला का बच्चा ठेला चलाए, किसान का बच्चा किसानी करते रहे, उनका मकसद यही है एनडीए सरकार की कि हम गरीब को और गरीब बना दे। वे नहीं चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे एसडीएम बने, उनके बाल बच्चे ब्लॉक अफसर बने, और नहीं चाहते हैं सीओ बने। इसलिए ये सरकार जो है उनके ऊपर तानाशाही रवैया अपना रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीपीएससी के जो भी हैं छात्र, उनके मांगों को सुना जाए और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर उस पर जांच हो, और इसमें जितने भी अफसर आ रहे हैं और जहां से भाई प्रश्न पत्र लीक हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर दंडित किया जाए। आज आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन मार्च निकाला गया। आज हम लोग 17वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ आज हम लोग एनडीए सरकार के खिलाफ आज हम लोग पैदल मार्च निकाले हुए हैं स्टेशन से, रेलवे स्टेशन परिसर से, और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं अम्बेडकर चौक पे। और यहाँ पे हम लोग आज नीतीश जी का पुतला दहन करने के लिए हम लोग सब लोग छात्र और युवा के संगठन के साथ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। सोनू कुमार रजक, सदस्य जिला परिषद विद्वंत नगर पश्चिमी। छात्र नेता भी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जिला अध्यक्ष हैं। जो बीपीएससी के बार बार पर एग्ज़ाम होने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है, और जो मेधावी छात्र है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो पास न होकर, और जो पूंजीपति पैसे वाले हैं वो पेपर को इधर उधर करके और ख़रीद फरोख्त करके वो अपना रिजल्ट ले रहे हैं, नौकरियां मिल रही है। उसी खरीद फरोख्त के खिलाफ हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च किया और पुतला फूंका। आज कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में मोदी जी ने और नीतीश जी ने अराजकता का माहौल कायम किया है, उसी के दौरान आज इंडिया गठबंधन के छात्र युवा संगठन ने ये तय किया कि पूरे बिहार में हम लोग नीतीश जी का पुतला दहन करने का काम करें। नीतीश जी का पुतला दहन हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार का नेतृत्वकर्ता नीतीश जी है। भले ही वो नागपुर से संचालित हो रहे हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता तो आप हैं। जिस प्रकार से आप चुनाव में गड़बड़ियाँ होती है तो ही चुनाव कराते हैं, लेकिन आज जो प्रूफ मिला प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आप लोग ने रीक जाम के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता ने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नैतिक समर्थन देने का काम किया, और ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ऐसा काम, ऐसा फल देखने को नहीं मिलेगा। हमारी मांग है कि रीक जाम होना चाहिए, बीपीएससी का रीक जाम होना चाहिए। रजनीश यादव, प्रधान महासचिव, युवा राजद।